हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। अपना नाम लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट्सअप नंबर है 9639397839। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में इसको पता किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 26 जुलाई। प्यारे विद्यार्थियों, हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 1999 में हुए कारगिल युद्ध के याद में इस दिवस को हम मनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 1999 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कि भारतीय वीर शहीद हुए थे, उनकी याद में हम इस दिवस को मनाते हैं। जुलाई माह से महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस और एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारत में राष्ट्रीय झंडे को अंगीकृत किया गया था और उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में हालो आचरिया बैक्टीरिया के कारण किस झील का जल गुलाबी रंग का हो गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है लोनार झील। तो लोनार झील का जून माह में जल गुलाबी रंग का हो गया था, जिसका कारण अब ये बैक्टीरिया बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर लोनार झील की बात करें तो ये झील महाराष्ट्र में स्थित है। इस झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इस झील की मिट्टी चांद की मिट्टी के समान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों पॉइंट ही लोनार झील से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको परीक्षाओं में पता किया जाता है। झीलों से ही अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जबकि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय नर्स कला नारायण सामी को कोरोना महामारी में सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिंगापुर। प्यारे विद्यार्थियों, सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से हाल ही में भारतीय नर्स कला नारायण सामी को सम्मानित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही के समय में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं वो ये सभी हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत ने हेमर मिसाइल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांस। तो भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइल को खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरियाणा। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह अपने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देगा। तो आइए जानते हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बार बार परीक्षाओं में पता किए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992-93 में लाई गई। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम पंचायती राज को राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, जबकि सर्वप्रथम इसका प्रयोग आंध्र प्रदेश राज्य में 1958 को किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, इन पॉइंटों को आप फिर एक बार से समझ सकते हैं। पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयोग आंध्र प्रदेश में 1958 में किया गया था, जबकि सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था, किंतु इसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय जब पंचायती राज को लागू किया गया था तब यह संवैधानिक मुद्दा नहीं था, किंतु 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वहीं पे बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज राज्य सूची का एक विषय है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में ऐसे अन्य राज्य भी हैं जहां पर 4 स्तरीय और 5 स्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को शामिल किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से निकारागुआ देश जुड़ा, अब इसमें कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल देशों की संख्या 87 हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप दिगंतरा ने किस देश का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें इस ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी ट्रैकिंग सिस्टम की, तो ये अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट नष्ट हो जाती हैं उसके मलबे पर निगरानी का कार्य करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरिक्ष से महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो हाल ही में चीन ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है और इसको तियानवे नाम दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का पहला चंद्रयान मिशन अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, जबकि चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। भारत का मंगलयान नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, भारत हाल ही में आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा और गगनयान को भारत 2022 में लॉन्च करेगा। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले भारतीय। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पी अमूधा। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में पी अमूधा को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। सचिव से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। गृह सचिव की अगर बात करें तो अजय कुमार भल्ला हैं। रक्षा सचिव की बात करें तो अजय कुमार हैं। विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। वित्तीय सचिव की बात करें तो अजय भूषण पांडे हैं। और हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, इतिहास में पहली बार किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्चुअल बैठक होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की वर्चुअल बैठक होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों,
इस बार की संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक में कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में व्यक्ति भाग नहीं ले रहे हैं और इसकी बैठक को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी और संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को लॉन्च किया गया है। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम मैसूर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेंगलुरु के अन्य नाम क्या हैं। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। प्रमुख पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो गोमतेश्वर मूर्ति, महाराजा पैलेस, ऐहोल के पाषाण युगीन मंदिर, जोंग फॉल, शिव समुद्रम जलप्रपात, हम्पी, मंगलोर बंदरगाह यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गोमतेश्वर मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि जोंग फॉल किस नदी पर स्थित है। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में नोमुरा के द्वारा भारत की GDP दर 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है -6.1%। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारत ने किस देश को रेल मार्ग से 9000 टन मसाला निर्यात किया। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।